नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर है और समय कम है और मैं आप लोगों की सबकी मदद चाहता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि मदद ये मेरी नहीं है, मदद है ये 35 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान स्वाभिमान न्याय की, कि उनका जो बनते अधिकार है उनको वो मिले। इसलिए आपकी बहुत मदद की जरूरत है क्योंकि समय बहुत ही कम है। आज 15 अप्रैल है, कल 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल को पूर्व सैनिक भरेंगे हुंकार आरसपुरा जम्मू में। आप तक ये संदेश पूछना ही पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की चैन बनाते हैं कि आपका जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी चलाते हो, अगर आप मेरी जो जानकारी दी हुई को दूसरे ग्रुप में शेयर करोगे तो वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जो आरसपुरा जम्मू के नज़दीक जो स्थान है उन तक ये पहुंच जाएगी और वो जो पूर्व सैनिक भाई हैं इस हुंकार रैली के भागीदार बन के अपने न्याय की हुंकार भर सकते। तो ये कर्तव्य सिर्फ अकेला मेरा नहीं, आप लोगों का भी कर्तव्य है। और कल जो आरसपुरा जम्मू में जो रैली हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि आपको इस रैली पे गर्व होगा। ये रैली नॉन पॉलिटिकल हो रही है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को मंच नहीं दिया जा रहा है। वहां पर सिर्फ अपनी जवानों की जो समानता की बात है, न्याय की बात है, वो की जाएगी। और मैं इसके लिए आरसपुरा के एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट्स ग्रुप के उनके प्रधान बिशंबर साहब को और हमारे बहुत ही आदरणीय अपने महेश शर्मा साहब को, ऑनरेडी कैप्टन को मैं तय दिल से साधुवाद करता हूं। और आरसपुरा के हर उस पूर्व सैनिक को जिन्होंने अपना कीमती समय देश की सरहदों पे दिया और आज वो पूरे देश के लिए हुंकार भर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम ही है कि भारत देश का जो मस्तक है वो क्या है, कश्मीर, जम्मू, वो मस्तक ही है। और वहाँ से अगर कोई बात न्याय की चलती है तो वो कन्याकुमारी तक जाती है। इस रैली के ऊपर आप लोगों को गर्व होगा और मेरे को तो बहुत बड़ा गर्व है कि आज इस रैली में सिर्फ जवान मंचों पे होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। वहां से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी और वो भी एजेंसियों के माध्यम से, क्योंकि एजेंसी अपनी रिपोर्ट आगे पहुंचाएंगी कि आज जो रैली हुई आरसपुरा में उसमें ना तो कोई कांग्रेस का समर्थन किया गया, ना बीजेपी का समर्थन किया गया, ना किसी अन्य दल का समर्थन किया गया। ये पूर्व सैनिक सिर्फ अपनी ईमानदारी के लिए जो इन्होंने देश सेवा करी है उसके न्याय मांग रहे, इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं। और इसका संदेश अगर सभी राजनीतिक पार्टियों के में जाएगा तो उनको भी एक आईना दिखेगा कि देखो ये सिर्फ अपने न्याय के लिए आगे चल रहे हैं। तो सैनिक भाइयों, कल 16 अप्रैल को आरसपुरा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछना है। मैं पूरा एड्रेस आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट्स ग्रुप आरसपुरा 16 अप्रैल 2024 एक्स सर्विसमैन रैली कोटली सात दोला गुरुद्वारा साहिब के सामने BMSL प्लेस जम्मू आरसपुरा मेन रोड पे 10:30 बजे का टाइम है। खाने का उचित प्रबंध किया गया है। एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट्स ग्रुप आरसपुरा इस रैली में जम्मू कश्मीर के एक्स सर्विसमैनों के वेलफेयर के साथ पूरे देश के 35 लाख पूर्व सैनिकों की हुंकार भरेगी उनकी जायज मांगों के लिए। एक और मैं आरसपुरा के पूर्व सैनिकों को, और मैं सिर्फ आरसपुरा के नहीं, मैं जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिकों को साधुवाद करूंगा कि आप लोगों ने एक इतिहास रचा है 2024 में। जिस तरह से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पिछले 14 सालों से संघर्ष कर रही है, जवानों को जागरूक करने का एक उनके पास में एक इतिहास है, उसी तरह आज जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिकों के पास में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। जहां पर आप देखोगे पूरे देश में, चाहे आप हरियाणा की बात करो, पंजाब की बात करो, दिल्ली की बात करो, राजस्थान की बात करो, उत्तराखंड की बात करो, हिमाचल की बात करो, हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं वो झंडा और डंडा उठाए घूम रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में। कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई इन पार्टियों के सैनिक प्रकोष्ठ में जिंदाबाद के नारे लगाते घूम रहे हैं। पर ये काबिले तारीफ है। ये मतलब ऐसा कहते हैं कि पत्थर पे लिख दिया
जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिकों ने पत्थर पे लिख दिया कि इस रैली में ना राजनीतिक पार्टी के झंडे डंडे उठाए जाएंगे, ना ही किसी सैनिक प्रकोष्ठ में बैठा पूर्व कर्नल जर्नल है या उसके जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे। यहां पर अगर कोई नारे लगाए जाएंगे तो वो लगाए जाएंगे 7.5 लाख माता बहनों को न्याय दो, समानता दो, उनको उनका स्वाभिमान वापिस लौटाओ, उनका आत्म सम्मान वापिस लौटाओ। तो यार काबिले तारीफ है नहीं है? मतलब इससे शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर मैं उदाहरण दूं एक मेरी डिस्ट्रिक्ट का ही, वहां पर अभी पिछले कुछ दिनों पहले वहां पर एक लीग ने एक प्रोग्राम किया और उसके अंदर लाखों रुपये खर्च किए, 100 रुपये का शॉल दिया और पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया। सिर्फ 4 पूरी चाय पकौड़ा और पूर्व सैनिकों ने जाते ही वहां अपनी ठोडी और इतनी लंबी जीभ निकाल दी और खाने लग गई। ना उनको ये मालूम कि स्टेज पे कौन बैठा है, ना उनको ये मालूम कि वहाँ स्टेज के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी बैठी है, उसके भाई बैठे हैं जो बड़े बड़े रैंकों से हैं, रिटायरमेंट हैं, बस। और वहाँ से अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो पॉइंट NFU का आया है, डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स फ्री का आया है, ये उसी रैली के करामात है। जबकि उस रैली में आए कौन? जवान भाई। और उस रैली से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या गए? सिर्फ ऑफिसर के लिए मांगे। देखो अपने पैरों पे खुद आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। पर यहाँ पर मैं आरएसपुरा के फाइट फॉर राइट ग्रुप के मैं सम्मानित सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ कि जिस बहादुरी से, जिस निष्पक्षता से, जिससे न्याय के लिए वो हुंकार भर रहे हैं, ये काबिले तारीफ और ये पहली बार हो रहा है मेरे हिसाब से 75 सालों के इतिहास में कि पूर्व सैनिक रैली करने जा रहे। और चाहे वो रैली, ये मत सोचो कि उस रैली में करोड़ों पूर्व सैनिक पूछेंगे, चाहे उस रैली में 10,000 पूर्व सैनिक पूछें, पर वो 10,000 पूर्व सैनिक 35 लाख पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों की न्याय की आवाज भरेंगे, हुंकार भरेंगे, चाहे वो किसी भी हमारे साथ में अन्याय हुआ है, असमानता हुई है हमारी मांगों के लिए। तो आप भी इस चीज़ पे गौरव करो, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से एक शिक्षा भी मिली हमारे को कि नहीं, कभी किसी की रैलियों में जाके झंडे डंडे मत उठाओ, कभी किसी की जिंदाबाद के नारे मत लगाओ। अगर आप में दम है, पूर्व सैनिकों में, छोटे रैंक में, जवान जेसीयू में, तो भाई वो चाहे कांग्रेस की रैली करो, चाहे बीजेपी की रैली करो, चाहे किसी और अन्य दल की करो, पर स्टेज पे वही हो, स्टेज पे वही पूर्व सैनिक जवान जेसीयूज हो जिनसे हमारे को गर्व होगा। ये नहीं कोई नोएडा से आ गया, कोई चंडीगढ़ से आ गया, कोई गुड़गांव से उठ के आ गया, कोई जयपुर से आ गया, कोई जालंधर से आ गया, कोई जम्मू में बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाला आके आपकी स्टेज के ऊपर कब्जा कर लिया, माइक के ऊपर वो बोल रहा है, आपकी मांगों को वो रख रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो, सारी चीजें आप कर रहे हो, समाज को जागरूक आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, और रैली का प्रबंध आप कर रहे हो, खाना आप बनवा रहे हो। तो भाई कोई बड़ी मेट्रो सिटियों से आके, कोई चेन्नई से, कोई कलकत्ता से आके आपकी रैली की अगुवाई कर रहा है, तो भाई वो राज्यपाल और सांसद ही बनेगा, वो राज्यपाल और सांसद ही बनेगा, उसको टिकट मिलेगी गाजियाबाद की तरह। फिर कहोगे कि मेरे को 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं मिली, मेरी मिलिट्री सर्विस पे क्यों नहीं मिली, ये असमानता दूर क्यों नहीं हो रही, 1 साल आंदोलन चल पड़ा, उसमें सरकार ने हमारी मांगे क्यों नहीं मानी। क्या करें, हमारे घर में ही बैठे हैं, घर का बेदी लंका ढाए, हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे। मैं कभी राजनीति में नहीं जाता, कभी आपने सुना मैं कभी किसी का सपोर्टर हूं? नहीं, हम तो सबसे बात करते हैं, सब राजनीतिक पार्टियों से बात करते हैं कि भाई देखो इन्होंने हमारे लिए क्या लिखा है, जबकि हम 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं देश में। 5 करोड़ आप लोगों की वोट है, पर आप लोगों की कोई बूझ नहीं है। मैनिफेस्टो आ रहे हैं, कहीं किसी से बात करी? ठीक है, सबका कमेटी से मत बात करो, चाहे कांग्रेस से बीजेपी है, मत बात करो, कपिल फौजी से मत बात करो, नायक हरपाल से मत बात करो, प्रगट साहब से मत बात करो। जो कम से कम जो जंतर मंत्र के विरोध में रहे, कम से कम उन पूर्व सैनिकों से तो बात कर लेते, कांग्रेस कर लेती, बीजेपी कर लेती या अन्य दल कर लेते, मैनिफेस्टो में उनकी मांगों को लिखते। अब तो बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो निकाल दिया और बीजेपी ने कहा कि हमने पूरे देश से सुझाव लिया, और जबकि 14 महीने से पूर्व सैनिक सुझाव दे रहे हैं
कि उनके मैनिफेस्टो में सिर्फ एक मांग थी, वो लिख देते कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना के हम जो भी मुद्दे हैं, पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं, हम उस पर रिपोर्ट लेंगे, सिर्फ एक। और फिर कहते हैं कि इन्होंने मांग पत्र नहीं दिए। तो ये देखो मेरे भाइयों कि कहां हम हैं, कहां जा रहे हैं। तो आप सोचिए और समझिए कि जब तक आप आगे नहीं जाओगे, आप स्टेज और माइक के ऊपर कब्जा करके नहीं रखोगे, तब तक कोई सुनाई नहीं। कब्जा मत छोड़ो, माइक मंच से मत छोड़ो। मैं आज भी कह रहा हूं, हाँ धीरे धीरे सुधार होगा, पर इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमारे ही भाई एक दीवार बन के खड़े हो रखे। तो होगा सुधार, पक्का होगा, गारंटी से होगा, क्योंकि ना थकना, ना बैठना, ना बिकना, ना टूटना, चलते रहना। आज तक हम तो थके नहीं। तो मैं फिर कहता हूं, कल 16 अप्रैल को आरएसपुरा में बहुत बड़ी एक रैली की जा रही है पूर्व सैनिकों के द्वारा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के पूर्व सैनिक और हिमाचल के पूर्व सैनिक, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक उस रैली के में भागीदार बन रहे हैं, और वहां से हुंकार रैली है जवानों की जायज मांगों के लिए। तो चलिए 16 अप्रैल आरएसपुरा, कल यानी आज नहीं, कल मंगलवार को 16 अप्रैल को। और पूरा एड्रेस मैंने पहले डाल दिया है। इसका आप वीडियो को, जैसे लाइव वीडियो चल रहा है, आप इसको मैं काटूंगा, आप उसको फिर दोबारा से देखोगे तो एड्रेस मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।